घमंडी लीची के ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया जंगलों में फल बेचने की काम किया करती थी। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ चंदूलाल दाना चुनने निकल पड़ा। देखा लीची का पेड़ तो बहुत फरा हुआ था, मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसी दिन गोलू कबूतर अपने घरों को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां ढो रही थी। टुनटुनी टोकरियां लेकर जंगल के तरफ चल पड़ी। कालू कौवा उसको देखा तो कहा कि ओ टुनटुनी बहन, आओ तो इधर, मुझको लेना है। चिड़िया उसके पास गई। असम टुनटुनी वहीं पर रोने लगी। उसके ठीक सामने रानू चिड़िया का घर था। चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई। देखी तो टुनटुनी थी। उसके पास गई और बोली कि ओ बहन, तुमको क्या हुआ? अपना दुख मुझसे बताओ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए रानू से सारा बात बताई और रोने लगी। रानू चिड़िया कही कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। गोलू कबूतर उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू की पत्नी कही कि मैं जा रही हूँ जंगलों में दाना चुनने के लिए। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे लीचियाँ लगी थी। जाते हुए कबूतरी उन लीचियों को देखी तो कही कि वाओ, इतना ज्यादा फल, मैं इनको खाकर अपना भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई और खाने लगी। रानू और टुनटुनी मिलकर एक अच्छा सा फलों की दुकान खोले। घर बैठे बैठे गोलू परेशान हो रहा था। कहता है कि अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रानू चिड़िया घर नहीं थी। टुनटुनी अपने दुकान पर गई और मीठे ताजे फल बेचने लगी। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था तो बहुत जोर से प्यास लगी। तालाब के तरफ चल पड़ा। फरे हुए लीची के पेड़ को देखकर कौवा बैठ गया कि पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा तो बोला कि ओ टुनटुनी, इन आमों को बेचोगी? टुनटुनी चिड़िया तुरंत कही कि नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहां से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजर की खेती किया करती थी। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है कि बहन, तुम्हारा पति हर रोज मेरा गाजर। फिर लूसी, हाँ तो इसमें मेरा क्या गलती है? बिना कुछ कहे रानू अपने घर आई। पके हुए आमों को टुनटुनी खा रही थी। टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरे रात कष्ट सहने के बाद सुबह हुआ। सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई। कही कि भैया, मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया। उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया, पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया। कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहां से चला आया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई। देखती है तो सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है कि टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, अभी सारा फल आ जाएंगे। अचानक आ गए। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई। यह खबर सेठ चंदूलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा। कहा कि ओ गोलू, तुम क्यों रानू चिड़िया को? एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह क्यों रो रही हो?
टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू, तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी से बोला कि सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर आम दूंगा। उन पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौआ अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास गई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौआ उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।